एक लड़की की जिंदगी में एक घोस्ट आता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देता है। शुरू में वह उससे छुटकारा पाना चाहती है, पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती है। फिल्म की शुरुआत में कई गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, तब वह शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और यह खोल गलियों सड़कों पर ठोकरें खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की भूमिका को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोर में काम करती है, पर असल में वह एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वह कतायमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। भूमिका उसे बताती है कि वह भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, पर कतायमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। भूमिका नशे के लिए साफ साफ मना करती है। वह बस कैसे भी करके उसे अपना काम निकलवाना चाहती है, पर वह आदमी तो लगातार पीते ही जाता है। उसके चक्कर में वह अपनी लास्ट ट्रेन भी निकाल देती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहां से निकलते हैं। सारी रात कतायमा बस फालतू की बातें ही करता रहा। भूमिका को उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होता। उसका मन कर रहा था कि कतायमा को लात मार के वहीं गिरा दे, पर वह ऐसा नहीं करती। घर जाते समय भूमिका सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई बुलेट का खोल पड़ा है। वह उसे उठाकर देखती है तो कुछ पल के लिए जिस गन से वह गोली चली थी उसके विजन्स दिखाई पड़ते हैं। वह जल्दी से खुद को संभालती है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माहो खड़ी थी जो बताती है कि वह आज अपने घर नहीं जा सकती। भूमिका उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है। अचानक भूमिका देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। माहो पूछती है का क्या हुआ? तो कहने लगती है कि यार आदमी कौन है। माहो नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। ओमिका कहती है वह आदमी पूरा ब्लर में सना हुआ है और माहो को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। ओमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है जो उसके आर पार निकल जाता है और यह देखते ही वह भूत भूत चिल्लाने लगती है। मारो भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और जब वह आदमी वहां से गायब हो जाता है तब जाकर भूमिका की सांस में सांस आती है। तभी माहो के पास कोई मैसेज आता है और वह कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वह भूमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। भूमिका जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। भूमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है और कहती है कि इसने बात की। फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वह आदमी देखता है कि यह गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिर तो वह फिर भी जाती है क्योंकि हाथ थामते ही वह भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो यह थी कि दोनों आपस में बात भी कर पा रहे थे, साथ यह कि बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। भूमिका कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूं तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। भूमिका कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत कहता है ठीक है आज के लिए इतना काफी है और वह उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और गॉड का शुक्रिया करती है कि वह अब भी जिंदा है, पर तभी वह उसके सामने आकर कहने लगता है कि किसी की बॉडी में घुसना जितना मैंने सोचा था उतना भी अच्छा नहीं था। और भूमिका चिल्लाते हुए भागती है कि यह अभी तक यहीं पर है। भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वह घोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है क्योंकि जब भी वह उससे 15 मीटर के रेडियस से दूर जाती है तो घोस्ट अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने चला आता है।
वह यहाँ से भी भाग जाती है और भागते भागते एक गली में माहो को देखती है जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ओमिका उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माहो को लेकर जाने लगता है और माहो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वह भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। भूमिका डर तो जाती है पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो, पर भूमिका उसे मना करती है और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है तुमने माहो की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। और तभी वह देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है और यह देखने के बाद वह भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वह उसका हाथ थामती है आहूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो भूमिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है, पर इसके बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आती और वह उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन दूसरे मुन्ह में तो उसकी सिटी बिट्टी कूल हो जाती है और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड फिर से खड़ा होकर भूमिका पे हमला करता है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। भूत उसे अपना हाथ थामने के लिए कहता है, पर वो बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाती। तभी माहो एक पत्थर से अपने बॉयफ्रेंड के सर पर मारती है और भूमिका की जान बचा लेती है। अब यह दोनों एक दूसरे को संभालती है और घर की तरफ चल देती है। वहीं वह भूत उस आदमी को देखता है और भूमिका से आकर कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए वह जिंदा भी है या नहीं, ऐसे ब्रिक्स से कौन मारता है। भूमिका कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी तरफ देखती रहती है और माहो पूछती है क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है। भूमिका हाय में जवाब देती है। अब ये तीनों एक ओपी शॉप में जाते हैं जहाँ पे भूमिका उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही टच कर सकता है। माहो कहती है मतलब कि जो फाइटिंग तुमने की थी वह असल में भूत कर रहा था। भूमिका कहती है हाँ वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तभी भूमिका अपने हाथ को देखती है और भूत पर चिल्लाती है कि देखो तुमने क्या किया। अब वह इंटरनेट पर सर्च करती है कि भूतों से पीछा कैसे छुड़ाए और तुरंत नमक की बोतल उठा के जहां पर वह बैठा था वहां पर गिराने लगती है। माहू उसे ऐसा करने से रोकती है और शांत करके बिठाती है क्योंकि आसपास के लोग उसे पागल समझ रहे थे। भूत कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। भूमिका कहती है तो फिर यहाँ से चले जाओ। भूत कहता है यह इतना भी आसान नहीं है, याद है तुमने वह गोली का खोल उठाया था, मुझे लगता है मेरी मौत जिस गोली से हुई है यह उसी का था। वह जल्दी से अपनी पॉकेट से कारतूस निकालती है और छिटक कर फेंकते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह गन से निकली गोली का है। भूत बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वह कैसे मरा, पर शायद वह इसी गोली से मरा था, इसीलिए जब फुमिका ने इसे उठाया तो वह उसके साथ जुड़ गया। फुमिका हैरान होती है कि उसका मर्डर हुआ था और वह भूत अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम कुरो है। मरने से पहले वह एक हिटमैन था। यह सुनकर तो फुमिका की सिटी बिट्टी गुल हो जाती है। कुरो बताता है कि वो किसी संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के किसी ग्रुप ने उसको मारा है, तो जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। कुरो कहता है कि हम दोनों मिलकर उनको चुनच के मारेंगे, बस तुम मेरी हेल्प करना। और भूमिका जो उसकी बातों से पूरी शौक में थी साफ साफ मना करके जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। भूमिका माहो को बताती है कि उसे किसी हिटमैन के बदले में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब से वह कुनो को इग्नोर करने का फैसला करती है। कुरो कहता है अच्छा होता कि वो कारतूस तुम्हें ना मिलकर किसी सोल्जर को मिल जाता। ओमिका माहो को एक अलार्म देती है और कहती है कि अगर वह आदमी दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना और पुलिस को बताना मत भूलना, जिसके बाद वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब वह एक चर्च की तरफ जाती है और उस कारतूस को वही फेंक कर से कहती है कि उसका कुरो से पीछा छूट जाए। कुरो बताता है कि वह इसमें एक्सपर्ट तो नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यह इस तरह काम करता है। तभी फुमिका के पास कतायमा का मैसेज आता है जो एक नरोमी नाम के लड़के के साथ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। कुरो पूछता है कि यह नरोमी कौन है और तुम इसे देखकर इतने एक्साइटेड क्यों हो। भूमिका बताती है कि यह सोशल मीडिया स्टार है, इसके पास 70,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। कुरो भी उसकी फोटो देखता है और चौंकते हुए कहता है कि यह नरोमी तो अच्छा आदमी नहीं है। फुमिका पूछती है तुम्हें कैसे पता, पर कुरो सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था और फुमिका उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। वह उसी बार में जाती है
जहाँ पर कदायमा और नरोमी पार्टी कर रहे थे और वह भी उनके साथ पीने बैठ जाती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वह दोनों उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसका सर घूमने लगा था। वह कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब शायद मुझे घर जाना चाहिए, और काउंटर पर पैसे देकर जाने लगती है। पर वह ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि इन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। कताइमा और नरोमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि यह ड्रग्स इतना जल्दी काम करेगा। और तभी फुमिका खड़ी होकर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कूडो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि यह दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। एक्चुअली हुआ यूं था कि उस समय कूडो को याद आ गया था और उसने भूमिका को बताया कि नरमी और कतायमान लड़कियों को ड्रग्स देते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं, और इनके बारे में वह इसलिए जानता है क्योंकि कूडो जिस संस्था के लिए काम करता था वो ऐसी पिल्स बनाती है, और उसने कई बार इन दोनों को वहां से पिल्स खरीदते देखा था। भूमिका उसकी बातों का विश्वास तो नहीं करती, पर वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए वह कूडो से कहती है कि अगर यह सच हुआ तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। कूडो पूछता है, पर तुम भला यह कैसे कर पाओगी? और वह कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी में आने दूंगी। कूडो कहता है, पर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? भूमिका कहती है, इसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। कूडो कहता है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि बारटेंडर और स्टाफ भी उनसे मिले हुए हैं, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर बारटेंडर जब उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है तो कूडो उसे बता देता है। भूमिका उन दोनों से कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है। चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर वह दोनों उस पर हंसने लगते हैं और बताते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद फूमिका कूडो के साथ कनेक्ट होती है और कहने लगती है कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कतायमा उसका मजाक उड़ाता है, इसलिए वह सबसे पहले उसी की छुट्टी करती है। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक एक करके सबको पीटकर उनका बुरा हाल बना देती है। पर इसी फाइट में जो बारेंडर था वह मारा जाता है और भूमिका डर के मारे रोने लग जाती है। कूडो को समझ नहीं आता कि वह उसे शांत कैसे करे, और वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। वह बताता है कि हमें इन सबको खत्म करके सारे सबूत मिटाने होंगे, और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि यह सभी लोग बुरे इंसान हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन यह सब करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा जो मेरी संस्था में ही काम करता है। वह अच्छा आदमी तो नहीं है, पर हमारा काम बन जाएगा। कूडो नंबर बताता है और भूमिका उस आदमी को कॉल करके बताती है कि वह कूडो को जानती है और जल्द से जल्द उसे यहाँ आ जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में काकेरा नाम का एक हिटमैन आता है और भूमिका से पूछता है कि क्या वह अकेली है, कूडो कहाँ पे है? तो भूमिका बताने लगती है कि कूडो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है। पर कागरा बिल्कुल सीरियस होता है। उसे भूमिका की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कूडो घबराते हुए कहता है कि वह तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वह जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के एक ही मुंह में उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। काकेरा समझ जाता है कि यह तो सिर्फ कूडो ही कर सकता है। जिसके बाद भूमिका कूडो की बातें काकेरा को समझाती है और वह अपने काम पर लग जाता है। जितनी भी बॉडीज थी उन सबको एक गाड़ी में डालकर निकल पड़ती है। भूमिका रास्ते में काकेरा से कूडो की मौत के बारे में पूछती है। काकेरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कूडो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओमिका कहती है, मतलब कि ओनर ने ही कूडो को मारा है? तो काकेरा कहता है कि इसके बारे में